हेलो गाइस, वेलकम टू द डिज़र्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। देखो, ये मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक है और देखो टॉपिक का नाम है क्या, देखो है क्या कि रोल ऑफ द प्रेस इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड शेपिंग पब्लिक ओपिनियन। मतलब आपके पास आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि प्रेस जो हमारे पास जो मीडिया रही है उसके रोल के बारे में डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड। ठीक है, कि ब्रिटिश कॉलोनियल का जो पीरियड रहा है उसमें किस तरीके से जो प्रेस या न्यूज़पेपर या मीडिया ने किस तरीके का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, तो आप सभी को ही पता है। देखो, पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ इस क्वेश्चन का, इस पूरे के पूरे टॉपिक का, फिर हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर पीपीटीज में है। देखो, स्टार्टिंग में जो हमारे पास प्रेस जो थी, इनिशियली प्रेस वाज यूज्ड फॉर फॉर स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन एंड मास मोबिलाइजेशन। ठीक है, मास मोबिलाइजेशन। ठीक है, बस इतनी सी बात यहाँ पर इंट्रोडक्शन में कि इनिशियली जो प्रेस थी वाज यूज्ड फॉर, ठीक है, किसके लिए यूज की जाती थी? फॉर स्प्रेडिंग द इंफॉर्मेशन, फॉर स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन एंड आपके पास साथ साथ में एंड द मास मोबिलाइजेशन। तो इनिशियली जो प्रेस थी was used for spreading information and the mass mobilization, कि लोगों को इकट्ठा करने का ये काम करती थी और इंफॉर्मेशन को शेयर करने का ये काम करती थी। इंट्रोडक्शन का पोर्शन यहाँ पर अगर देखा जाए तो नॉर्मली, तो अगर एक्सपीपीटीज के हिसाब से देखा जाए तो क्या कह रहा है कि द प्रेस प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, इस तरीके से आप थोड़ा सा एग्जैजरेट कर सकते हो क्वेश्चन को। फ्रॉम द बिगिनिंग इट वाज एन इंपॉर्टेंट वे टू शेयर इंफॉर्मेशन। ठीक है, किसके लिए? इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, आइडिया को स्प्रेड करने के लिए, एंड इनकरेज पीपल टू स्टैंड अप अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। साथ साथ में ये मीडिया क्या करती थी, इसमें जो न्यूज आर्टिकल वगैरह जो छपते थे ये लोगों को अवेयर भी करती थी और साथ साथ में क्या करती थी, इनकरेज भी करती थी अगेंस्ट द ब्रिटिश अथॉरिटी। ठीक है, और द अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। द डिफरेंट न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स द प्रेस हेल्प बिल्ड अ सेंस ऑफ यूनिटी एंड द नेशनल आइडेंटिटी अमंग द इंडियंस। और अलग अलग जो आपके पास न्यूज़पेपर रहे हैं उन्होंने आपके पास क्या इनकरेज किया हुआ है, लोगों को, इंडियंस को यहाँ पर इनकरेज किया कि आप क्या करो, आज़ादी के लिए यहाँ पर लड़ाई लड़ो। और ब्रिटिशर्स को क्या किया, उन्होंने एक्सपोज यहाँ पर किया, पूरे के पूरे मीडिया ने या पूरे के पूरे जितने भी हमारे पास न्यूज़पेपर यहाँ पे रहे थे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया का जो फर्स्ट न्यूज़पेपर रहा था। ठीक, आई होप आपको सबको नाम पता होगा, बंगाल गैजेट। ठीक है, तो बंगाल गैजेट बिकेम द फर्स्ट प्रिंटेड न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया। ठीक है, इन 1780 स्टार्टेड बाय द जेम्स ऑगस्टिन हिक्की करके नाम था। तो बंगाल गजट क्या होता है? पहला न्यूज़पेपर, कैसा न्यूज़पेपर? प्रिंटेड न्यूज़पेपर बनता है ऑफ इंडिया, और जिसको स्टार्ट किया गया था, स्टार्टेड बाय द जेम्स ऑगस्टिन हिकी इन द 1780, 1780 में ये सबसे पहला प्रिंटेड न्यूज़पेपर ये बनता है, जिसको जेम्स ऑगस्टिन हिकी के द्वारा यहाँ पर क्या किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है, और यही पहला प्रिंटेड न्यूज़पेपर इंडिया का बनता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर, ठीक है, आप यहाँ पे सब हेडलाइंस दे सकते हो, इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स इन द या इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। ठीक है, कि इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे कुछ फेमस यहाँ पर न्यूज़पेपर रहे थे, जिसमें से सबसे पहला फेमस रहा था अमृत बाजार पत्रिका, जो आप ABP के नाम से जो अभी आप न्यूज़ चैनल भी देखते होंगे। ठीक है, ABP। ठीक है, तो अमृत बाजार पत्रिका के नाम से ये फेमस हुआ, जिसको स्टार्ट किया गया था सबसे पहले शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष। ठीक है, याद रख लेना, शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष क्या करते हैं, स्टार्टेड अमृत बाजार पत्रिका इन 1868। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर डेट है। और इसने क्या किया, एक्सपोज्ड द ब्रिटिश अथॉरिटी। ठीक है, एंड क्या किया, साथ साथ में क्या किया, एक आपके पास आप बोल दो कि एंड नेशनल अवेकनिंग। ठीक है, साथ साथ में इसने क्या काम किया, नेशनल अवेकनिंग का इसने काम किया। स्प्रेड द इंफॉर्मेशन या स्प्रेड इंफॉर्मेशन, यहाँ पे लोगों के पास इंफॉर्मेशन यहाँ पर पहुंचाई, स्प्रेड इंफॉर्मेशन अबाउट 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 द ब्रिटिश ब्रिटिश रूल, अबाउट द ब्रिटिश रूल्स। ठीक है, कि जो ब्रिटिशरों के रूल्स वगैरह जो थे, रूल्स एंड रेगुलेशन जो थी, उसके लिए यहाँ पर इन्होंने इंफॉर्मेशन यहाँ पर क्या की, लोगों के पास पहुंचाई।
तो एबीपी अमृत बाजार पत्रिका याद रख लेना, ठीक है, स्टार्ट की गई थी शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के द्वारा 1868 के द्वारा 1868 में। और इसने क्या एक्सपोज किया ब्रिटिश अथॉरिटी को, चाहे आप उनका ऑपरेशन देख लो, चाहे उनकी आप एक रूल्स एंड रेगुलेशन देख लो, तो हर एक तरीके से इनको ब्रिटिशरों को इन्होंने क्या किया, एक्सपोज किया। साथ साथ में इन्होंने एज वेल एज द इट हेल्प्स द नेशनल अवेकनिंग, ठीक है, और लोगों को इसने क्या किया, अवेयर किया, ठीक है। अमृत बाजार पत्रिका ऑल्सो अवेयर ऑफ द पर्सन अबाउट द ब्रिटिश अथॉरिटी या ब्रिटिश रूल, ठीक है। साथ साथ में 1868 के आपने 10 साल बाद याद रख लो, जब 1868 में क्या आया हमारे पास, अमृत बाजार पत्रिका न्यूज़पेपर आई, तो 1878 में 1878 में एक न्यूज़पेपर और आता है द हिंदू, ठीक है। तो याद रख लेना द हिंदू इज द हिंदू, ठीक है, इज चेन्नई बेस्ड हमारे पास इंग्लिश न्यूज़पेपर था, ठीक है। द हिंदू इज चेन्नई बेस्ड इंग्लिश न्यूज़पेपर था ये, ठीक है। इट ऑल्सो एक्सपोज्ड दी, ठीक है, इट ऑल्सो एक्सपोज्ड दी ब्रिटिश अथॉरिटी। इसने भी क्या किया, ब्रिटिश अथॉरिटी को यहाँ पर क्या किया, एक्सपोज्ड किया। एंड स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, एंड स्प्रेडिंग या एंड ठीक है, एंड स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन एंड स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन, साथ साथ में इसने क्या किया, इंफॉर्मेशन को यहाँ पर स्प्रेड किया या लोगों के पास यहाँ पर इंफॉर्मेशन पहुंचाई ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। किस टाइम पे, ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। तो अमृत बाजार पत्रिका 1868 में 1868 में शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के द्वारा स्टार्ट की गई थी, जिसमें ब्रिटिश अथॉरिटी को एक्सपोज किया। उसी के 10 साल बाद द हिंदू न्यूज़पेपर, जो कि चेन्नई बेस्ड का ये न्यूज़पेपर था, ठीक है, याद रख लेना। ये चेन्नई बेस्ड के जो राइटर जो थे, इनका नाम था जी सुब्रमण्यम अय्यर, जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा क्या किया गया था, ये न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया था। और कौन सा न्यूज़पेपर मैं आपको बोल रहा हूँ, द हिंदू। इसने भी साथ साथ में क्या काम किया, स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन एंड ऑल्सो अवेयर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया अबाउट द ब्रिटिशर्स रूल एंड रेगुलेशन, ठीक है, ब्रिटिशर्स रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर ये काम किया, दोनों के दोनों न्यूज़पेपर ने, ठीक है। द हिंदू की मैंने आपको बात की, चेन्नई बेस्ड इंग्लिश न्यूज़पेपर था, अभी भी बहुत फेमस है, और स्टार्टेड बाय द, नाम याद रख लेना, जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था, एबीवीपी के द्वारा, ठीक है। अमृत बाजार पत्रिका जो 1868 में शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के द्वारा जब स्टार्ट की गई थी, तो उसके 10 साल के बाद जी सुब्रमण्यम अय्यर क्या करते हैं, 1878 में क्या करते हैं, द हिंदू की यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए न्यूज़ में या मीडिया में या प्रेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट रहा था, वो रहा था केसरी एंड मराठा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आप सभी को ही पता है कि केसरी और मराठा जो न्यूज़पेपर जो स्टार्ट किए गए थे, वो स्टार्ट किए गए थे किसके द्वारा, स्टार्टेड बाय द बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, स्टार्टेड बाय द बाल गंगाधर तिलक। इतना सा सबको पता है, याद रख लेना, केसरी एंड मराठा स्टार्टेड बाय द बाल गंगाधर तिलक इन 1881। कब ये स्टार्ट हुए हैं, 1881 में ये स्टार्ट किए गए हैं बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा, ठीक है। एंड इट्स क्या करते हैं ये, एंड दे यूज्ड इन, ठीक है, या ये जो न्यूज़पेपर थे केसरी एंड मराठा न्यूज़पेपर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द होम रूलिंग मूवमेंट, ठीक है। होम रूलिंग मूवमेंट में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पिवटल रोल यहाँ पर इंपॉर्टेंट, ये पिवटल रोल यहाँ पर अदा करते हैं, ठीक है, केसरी एंड मराठा। और इसमें क्या किया जाता है, डिफाइंड दी, ठीक है, या प्रमोटेड द या डिफाइंड द सेल्फ रूल या तो स्वराज। इसमें बाल गंगाधर तिलक जी ने क्या प्रमोट किया था, स्वराज या तो सेल्फ रूल यहाँ पर प्रमोट किया गया था, जब होम रूलिंग मूवमेंट की बात यहाँ पर आई थी, ठीक है। तो डिमांड क्या थी होम रूलिंग मूवमेंट की, प्रमोटेड द सेल्फ रूल एंड यूज्ड फॉर मास मोबिलाइजेशन इन द होम रूलिंग मूवमेंट या ड्यूरिंग दी होम रूलिंग मूवमेंट। इन्होंने क्या किया था, इस इंफॉर्मेशन, इस न्यूज़ पे, इन दोनों के दोनों न्यूज़पेपर में क्या किया था, लोगों को इकट्ठा करने का काम इसने किया था। याद रख लेना, केसरी वॉज रिटन इन मराठी लैंग्वेज, ठीक है। किस लैंग्वेज में ये लिखी गई थी, मराठी लैंग्वेज में लिखी गई थी। और मराठा वॉज रिटन इन, ठीक है, इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो ये मराठी केसरी जो था एक मराठी लैंग्वेज का न्यूज़पेपर था, और मराठा जो था ये एक आपके पास, सॉरी हाँ, केसरी जो एक मराठी लैंग्वेज की न्यूज़पेपर था, और मराठा करके जो न्यूज़पेपर था ये एक आपके पास
इंग्लिश न्यूज़पेपर यहाँ पर था और साथ साथ में किसके लिए यूज किया गया, मास मोबिलाइजेशन एंड नेशनल अवेकनिंग, ठीक है। लोगों को यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई कि किस तरीके से हमने क्या करना है, इकट्ठे होना है अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, ठीक है। एक यहाँ पर लोगों के लिए एक यहाँ पर भावना जगाई गई कि हमने क्या करना है, सेल्फ रूल या तो स्वराज प्राप्त यहाँ पर करना है, ठीक है। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्वराज, याद रख लेना, ये स्वराज ही खुद का नाम, इस न्यूज़पेपर का नाम स्वराज है, जो एक कोलकाता बेस्ड न्यूज़पेपर था जिसको स्टार्ट किया गया था बाय द लाला लाजपत राय। तो याद रख लेना, स्वराज न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय द लाला लाजपत राय एंड इट वाज द कोलकाता बेस्ड न्यूज़पेपर, ठीक है। यहां पर इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर था एडवोकेटिंग फॉर द स्वदेशी। देखो जैसे केसरी और मराठा ने यहाँ पर काम किया हुआ है, वैसे ही इसने, स्वराज ने भी यहाँ पर काम किया हुआ है। इसने क्या एडवोकेट किया हुआ है, इसने क्या बताया हुआ है, डिटरमाइन या एडवोकेटेड द, डिटरमाइंड बोल दो या तो एडवोकेटेड द सेल्फ रिलायंस, ठीक है। यहाँ पर बात हुई है किसके बारे में, सेल्फ रिलायंस के बारे में, और मराठा और केसरी में बात हुई है सेल्फ रूल या तो स्वराज के बारे में। यहाँ पर बात हुई है किसके बारे में, स्वदेशी के बारे में। स्वदेशी मूवमेंट आई होप सबको पता होगा, आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल क्या किया जाता है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टार्टेड द आपके पास स्वराज मूवमेंट, ठीक है, इन 1906 कलकत्ता सेशन, ठीक है। तो कलकत्ता सेशन में याद रख लो, वहीं से ये आपकी कलकत्ता बेस्ड एक न्यूज़पेपर था जिसमें एडवोकेटेड या प्रमोटेड द सेल्फ रिलायंस और साथ साथ में एंड बॉयकॉटेड द ब्रिटिश गुड्स। और इसमें क्या कहा था कि आप ब्रिटिशर्स के जो सामान है उसको क्या करो, यहाँ पर त्यागो और इंडिया को क्या बनाओ, सेल्फ रिलायंस बनाओ, ठीक है। इंडिया को सेल्फ रिलायंस बनाओ मतलब खुद की यहाँ पर इंडस्ट्री वगैरह को प्रमोट करो, ब्रिटिशरों की जो इंडस्ट्री है उसको आप क्या करो, बॉयकॉट करो। हम खुद के स्कूल बनाएंगे, खुद की एजुकेशन लाएंगे, ठीक है। इंडिजिनियस लैंग्वेज को प्रमोट किया जाएगा, चरखा खादी इस तरीके से वस्तुओं को हम प्रमोट करेंगे, खादी को प्रमोट करेंगे, ताकि हम, हमारा जो एक रिलायंस है वो दूसरे के ऊपर ना रहे, हम अपने लिए खुद जिम्मेवार यहाँ पर बन सके इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। तो इसने क्या किया, बॉयकॉट किया ब्रिटिश गुड्स को, और इट प्लेड अ इंपॉर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग द नेशनल सेंटिमेंट्स, इंकरेजिंग पीपल टू टेक एक्शन अगेंस्ट द कॉलोनियल ऑपरेशन, ठीक है। तो इसने साथ साथ में एक बात यहाँ पर कही कि एक हम क्या कर रहे हैं, ब्रिटिश जो एक्शंस है या ब्रिटिशर्स के जो एक्शंस है उसके खिलाफ हम यहाँ पर क्या होंगे, खड़े होंगे, ठीक है। अब देखो ब्रिटिशर्स तो ऐसे नहीं थे, उन्होंने मतलब ऐसा तो नहीं था कि किसी भी न्यूज़पेपर को यहाँ पर वो चलने देते थे, किसी भी मीडिया को यहाँ पर वो करने देते थे। वो देखो उनका एक कुछ ना कुछ एक्ट लेकर आते थे और उसके तहत क्या किया जाता था, ब्रिटिशरों के द्वारा यहाँ पर इंडिया में जो न्यूज़पेपर जो चलते थे उनके ऊपर रूल एंड रेगुलेशन या उसको रेगुलेट करने का यहाँ पर काम किया जाता था। देखो सबसे पहले सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट आता है 1799 में। देखो सेंसरशिप प्रेस एक्ट, ठीक है, या सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 में, 1799 में ये प्रेस एक्ट आता है, सेंसरशिप प्रेस एक्ट। इसमें देखो होता क्या था, पहले क्या किया जाता था, जब आप सभी को ही पता होगा आई होप कि जब ये फ्रांसीसी लोग जो आते थे, ठीक है, मतलब ये जो इंडिया के अगेंस्ट या ब्रिटिशरों के अगेंस्ट सबसे अच्छे जो कंटेंडर माने गए थे वो फ्रांसीसी ही माने गए थे, ठीक है। आई होप आपने सारा का सारा डेप्थ में पढ़ा होगा, ठीक है। जब जहांगीर के टाइम पे वो आपके पास ब्रिटिशर्स आते हैं, कैप्टन विलियम हॉकिंस, उससे पहले ये सारा की सारी फ्रांसीसी कंपनीज वगैरह यहाँ पर सेटअप हो गई होती है, ठीक है। उसके बाद ये कुछ बैटल्स भी करते हैं, आपके पास बैटल ऑफ वॉन्डिवोश करके आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये फ्रांसीसियों को हराते भी हैं, बट फ्रांसीसी क्या करते हैं, यहाँ पर न्यूज़पेपर इंडिया में स्टार्ट करते हैं और बाहर के बीच में कि ब्रिटिशर्स किस तरीके से लोगों को क्या कर रहे हैं, लूट रहे हैं, या इंडियंस को भी वहां पर उस टाइम पे अवेयर करते थे और बाहर के लोगों को भी आउट ऑफ द इंडिया, ठीक है, लोगों को अवेयर करते थे कि ब्रिटिशरों का जो रूल है ना, ये मतलब आप एक्सेप्ट मत करो इनको। तो यहाँ पर एक एक्ट लाते हैं इंडिया में, सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 में, और इसमें क्या किया जाता है, एम डैट, या ये क्या डिटरमाइन करता है, प्रिवेंटिंग द फ्रेंच फ्रॉम स्प्रेडिंग द एंटी कॉलोनियल प्रोपेगेंडा। इसमें क्या करते हैं, ये प्रिवेंट कर देते हैं, प्रिवेंटेड द फ्रेंच, ठीक है, इसमें रोक देते हैं, प्रिवेंटेड द फ्रेंच, जो हमारे पास जो फ्रेंच जो लोग होते थे, फ्रांसीसी जो लोग होते थे, उसको यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, इनके द्वारा प्रिवेंट कर दिया जाता है, प्रिवेंटेड द फ्रेंच फ्रॉम स्प्रेडिंग द एंटी कॉलोनियल्स प्रोपेगेंडा या एंटी कॉलोनियल न्यूज। तो इसमें क्या कहा जाता है कि आप एंटी कॉलोनियल मतलब आपके पास जो उपनिवेशवाद या तो आप ब्रिटिशरों के खिलाफ आप क्या नहीं कर सकते हो, मिस प्रोपेगेंडा या जो इनके द्वारा जो इन्फॉर्मेशन है, गलत इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इनके लिए नहीं आप छाप सकते हो। तो एक यहाँ पर क्या फ्रांसीसियों को यहाँ पर एक फ्रांसीसियों के ऊपर या उस टाइम पे एक एक्ट लाया गया जिसमें स्पेशली फ्रांसीसियों को कहा गया कि आप क्या करो,
फ्रॉम स्प्रेडिंग एंटी कॉलोनियल प्रोपेगेंडा, इनको यहाँ पर क्या किया गया, प्रिवेंट किया गया। उसके बाद लाइसेंसिंग रेगुलेटिंग एक्ट आता है, ठीक है, लाइसेंसिंग रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1823 में, ठीक है। तो लाइसेंसिंग रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, LRA के नाम से जाना जाता है, लाइसेंसिंग रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइसेंसिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1823 में, याद रख लेना, सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 में, और लाइसेंसिंग रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1823 में, ठीक है। लाइसेंसिंग रेगुलेटिंग एक्ट पे क्या कहा जाता है कि आपने इंडिया में जितने भी न्यूज़पेपर को आपने छपाना है तो आपको एक लाइसेंस लेना पड़ेगा फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। तो न्यूज़पेपर क्या हो गया इसमें, न्यूज़पेपर को क्या कर दिया गया, न्यूज़पेपर रिक्वायर्ड, या न्यूज़पेपर रिक्वायर्ड द, क्या करना पड़ता था, रिक्वायर्ड द लाइसेंस फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसमें क्या कहा कि अगर आपने कोई न्यूज़पेपर यहाँ पर छापना है या प्रिंट करना है तो न्यूज़पेपर को क्या करना पड़ेगा, न्यूज़पेपर रिक्वायर्ड द लाइसेंस फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट, कि आपको एक लाइसेंस लेना पड़ेगा, कहाँ से, ब्रिटिश गवर्नमेंट से। और ये लाइसेंस रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, 1823 में। अब उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो प्री के लिए पूछा जाता है, ठीक है, वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट। वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट, वर्नैक्युलर का मतलब होता है लोकल लैंग्वेज में, ठीक है। तो लोकल लैंग्वेज में एक एक्ट आता है कि आप लोकल लैंग्वेज में जो प्रेस या मीडिया या न्यूज जो छपाते हो उसमें किसी भी प्रकार से क्या नहीं होगा, ब्रिटिशरों के खिलाफ आप कुछ यहाँ पर नहीं बोल सकते हो। अगर आपने कुछ यहाँ पर बातें कही तो आप एक तरीके से सेडिटिशियस एक्ट यहाँ पर माना जाएगा, मतलब एक देशद्रोह, सेडिटिशियस एक्ट या देशद्रोह का एक्ट यहाँ पर आपके ऊपर लगेगा। तो यही वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट आता है 1878 में, जो ब्रिटिशर्स लेके आते हैं। तो वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट जो आता है इंट्रोड्यूस बाय द लॉर्ड लिटन, इसको क्या किया जाता है, लॉर्ड लिटन के द्वारा यहाँ पर लाया जाता है, और स्पेशली टू कंट्रोल दी इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स, ठीक है। और इसमें स्पेशली किसके लिए लाया जाता है ये वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट, कि अपनी लोकल लैंग्वेज में आप क्या नहीं कर सकते हो, अगेंस्ट ब्रिटिशरों के अगेंस्ट यहाँ पर कुछ भी नहीं छाप सकते हो। तो वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द लॉर्ड लिटन, ठीक है। और किसके लिए, टू कंट्रोल द इंडियन लैंग्वेजेस न्यूज़पेपर्स, ठीक है, टू कंट्रोल द इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर, ठीक है। किसके लिए कंट्रोल करने के लिए, इंडियन लैंग्वेजेस के, या इंडियन लैंग्वेज में जितने भी न्यूज़पेपर छपते थे उसको क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर आया। अब ये वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट जो था इसको क्या कर दिया गया था, अबॉलिश्ड भी कर दिया गया था, वाज अबॉलिश्ड बाय द लॉर्ड रिपन के द्वारा इसको अबॉलिश्ड कर दिया गया था इन 1881 में, ठीक है। और याद रख लेना जो उस टाइम पे देन वायसराय ऑफ इंडिया, ठीक, आफ्टर प्रोटेस्टिंग द फ्रीडम स्ट्रगलर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, कि जो हमारे पास उस टाइम के जो फ्रीडम स्ट्रगलर थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, आफ्टर प्रोटेस्टिंग द फ्रीडम स्ट्रगलर, जब उन्होंने प्रोटेस्ट करते हैं तो उसी के ही बाद क्या किया जाता है, वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट को यहाँ पर बंद कर दिया जाता है, ताकि हमें न्यूज छापने की क्या मिले, परमिशन मिले, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन आपके पास जो हमारे पास लाइसेंसिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1823 में जब लेकर आए थे वो भी इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर भी लेकर आए थे, देखो महात्मा गांधी की जो न्यूज़पेपर है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, उसमें पूरा का पूरा महात्मा गांधी जी का, एनी बेसेंट की एक दो हम यहाँ से जो न्यू इंडिया न्यूज़पेपर है उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ये होम रूल लीग मूवमेंट भी आया था, या आप अगर आप डाल रहे हो तो यहाँ पर भी आप एनी बेसेंट का क्या कर सकते हो, न्यू इंडिया जो न्यूज़पेपर था इसमें इंडल्ज कर सकते हो, ठीक है। साथ साथ में द हिंदू के साथ जो 1878 में, और साथ में मैंने आपको बोला अमृत बाजार पत्रिका जो 1868 में, ठीक है, और केसरी और मराठा, तो मतलब 8-10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा इजिली, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नहीं ये किया, ठीक है। तो अब ये अगर कंक्लूजन की बात कही जाए तो मीडिया, आप सभी को ही पता है कि कंक्लूजन है क्या, कि मीडिया हैज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल, ठीक है। मीडिया हैज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल in India, ठीक है, and ठीक है, and it is considered as fourth pillar of the Indian Constitution, ठीक है। फोर्थ पिलर इसको माना जाता है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। इट प्लेड अ पिवटल रोल, ठीक है, इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। इसने एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर इसने क्या किया हुआ है, निभाया हुआ है फ्रीडम स्ट्रगल में, ठीक है। और वी कैन नेवर फॉरगेट, ठीक है, वी कैन नेवर फॉरगेट द रोल ऑफ न्यूज़पेपर ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, ठीक है, कि हम नहीं भूल सकते हैं कि क्या इसके इंपॉर्टेंस यहाँ पर फैक्ट रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप इसका कंक्लूजन भी यहाँ पर दे सकते हो इन समरी में। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।